रविदास मेहरोत्रा जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी, आपने बताया कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी थी, उसको आप लोग सुधारेंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक तौर से चीज़ें गड़बड़ी हुई, उस पर भी आपका फोकस है। लेकिन 50 सीटों का ही आप टारगेट कर रहे हैं, 30 सीट कौन सी आप छोड़ रहे हैं जहां पर लगता है कि उस लड़ाई को छोड़कर 50 पे लड़ना ज़्यादा बेहतर है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि कम से कम 50 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव लड़ेंगे पूरे 80 सीट के ऊपर और चुनाव में जीतने का काम कम से कम करेंगे 50 सीटों पर। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोकसभा और नगर निगम के चुनाव की लिस्ट अलग होती है। हम लोग ये मांग करते रहे कि लिस्ट एक ही हो। लोकसभा और विधानसभा की लिस्ट एक होती है और नगर निगम की लिस्ट अलग होती है। तो नगर निगम की अलग लिस्ट होने के कारण से बहुत धांधली हुई है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा की चुनाव काफ़ी लिस्ट हद तक ठीक थी। हम उसमें जो नाम अब छूटे हुए हैं उन नामों को बढ़ाएंगे, पोलिंग तक कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, जो असत्य बोलते हैं, जो अन्याय करने का काम हो रहा है, जो सरकार जुल्म और अन्याय कर रही है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता परेशान है। बिल्कुल। लेकिन रविदास जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि राजनीति में मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर बीजेपी 80 की बात करेगी, आप 30 की बात करेंगे तो जनता के बीच ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा कि सपा खुद ही अपने आप को कम आंक रही है? नहीं, हमने ये कहा है कि देखिए, 80 कहने का मतलब है कि बहुत अहंकार है भारतीय जनता पार्टी में। उसका मतलब ये है कि विपक्ष को खत्म करने की बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में हम ऐसी बात नहीं कहते हैं कि जो जनता को भी सही न लगे। हमने ये कहा है कि कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतें, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन पूरे जो 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर पूरा कोशिश करेंगे कि 80 जीतें, लेकिन टारगेट करके कम से कम 50 सीटें अगर लोकसभा में सपा की आएंगी तो केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। हमारा प्रयास है कि जो देश के अंदर गैर भाजपाई पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाएंगे और वहाँ जो गठबंधन बनेगा उसकी सरकार बनेगी और उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और कम से कम 50 सीटें कम से कम की हमने बात बोली है कि हम लोग जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे। पूरे जो 80 सीटें उस पर है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संजय चौधरी जी, यूपी एक महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन आप देखिए जो विपक्षी दल हैं, जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका मकसद ये तो है ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीते, लेकिन सबका मकसद एक है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर करना है। ये जो कई फ्रंट पर मल्टी फ्रंट वार है, वो झेलने के लिए तैयार हैं आप लोग? आशुतोष भाई, आज एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हुई कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविदास जी ने यह मान लिया कि अखिलेश जी ने विधानसभा चुनाव के जो पहले कहा था कि वो 400 सीट जीतने वाले हैं, इसका मतलब है कि रविदास जी के शब्दों में जो उन्होंने बोला था वो वास्तव में जनता उससे नाराज़ हो गई। इन्होंने कहा कि ऐसे बड़े बोल बोले जाते हैं तो जनता नाराज़ हो गई। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता के आगे शर्मसार कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है। मैं रविदास जी को बधाई देता हूं, कम से कम वो सच बोलते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं, इसलिए सच बोलते हैं। रविदास जी को बधाई। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता उसको विश्वास कर रही है, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को, देखिए, इस बार के चुनाव की जो विशेषता है कि जो जिस प्रकार से मुस्लिम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है। 50 से ज़्यादा लोग जीत कर आए हैं। हमने 400 से ज़्यादा टिकट दी थी। तो ये जो मुस्लिम लोग हैं, जो हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब सबका विकास भी हमारे पास आ रहा है और इन सबका प्रयास जब जुड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जैसे ऐतिहासिक बहुमत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।